करूँगा कि वो भी उनके जो सब सुनिए और इस मामले में वो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है कैसे कोर्ट ने सबसे संज्ञान लिया उस याचिका में ये वकील बनेंगे और कोर्ट को समझाएंगे कैसे कैसे ईसाइयत अत्याचार कर रही है, कैसे कैसे मंदिरों जला जा रहा है, कैसे कैसे हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है। यहाँ तक कि जो आरोपी थे जिन पर आरोप था कि महिला को नंगा किया उनके घर जला दिए और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया जिन्होंने घर जलाए। वो कौन है घर जलाने वाले? अभी तो न्यायालय तय करेगा वो आरोपी हैं, उन्होंने गुनाह किया नहीं किया, किंतु गुनाह करने से पहले उनके घर जलाकर सजा दी गई और सब लोग खामोश से तमाशा देख रहे हैं। अब मैं श्री केपी सिंह जी से अनुरोध करूंगा वो भी दोस्तों। अभी जो आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो देखी जिसमें एक कन्या को, हिंदू कन्या को पकड़ा गया, पकड़ के उसे बुरी तरह लात घूंसों से मारा गया, मार के उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई, फिर उसको मारा गया, चीख रही है, चिल्ला रही है, रहम बचाओ बचाओ के लिए चिल्ला रही है। लेकिन वहां पर उपस्थित कई लोगों ने बड़े समूह के साथ, बड़े प्लान के साथ, बड़ी सोची समझी साजिश के साथ, बड़ी षड्यंत्र के साथ, बहुत गलत मानसिकता के साथ उस हिंदू लड़की के साथ बांध के पहले बुरी तरह से मारा गया और मोर्टार से लगाकर उसका भेजा उड़ा दिया गया। दूर से पहले फायर हुई मणिपुर में, फिर उसके पास से जाके मारा गया और उसको मौत के घाट उतार दिया। बीच सड़क पर एक घटना बीच सड़क पे हुई, भरी आबादी के बीच हुई, कई लोगों की उपस्थिति में हुई। कुछ लोग तो किस तरह से कपड़े पहने हुए थे, वो ऐसा लग रहा था किस संगठन के हैं क्या। कपड़ों का प्रयोग भी जो आर्मी यूज करती है कपड़ों का, उन कपड़ों का प्रयोग किया गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पास के पड़ोस के लोग गूंगे थे, बहरे थे, क्या था, लॉ एंड ऑर्डर था नहीं था, पुलिस थी नहीं थी, क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सब कुछ उसमें दिख रहा है। और उसकी जो नृशंस हत्या की गई है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के पास है। इतने दिनों से वहां नेट बंद था, नेट जब खुला तो ये सब घटनाएं सामने आ रही हैं। और आज धर्म रक्षक श्री दारा सेना का आदरणीय श्री मुकेश जैन जी और यहाँ हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्रीकांत सिंह, बम बम महाराज जी और जो हमारी एक संस्था चल रही है संजीव कुमार तिवारी, उदय फाउंडेशन के अध्यक्ष संजीव कुमार तिवारी के नेतृत्व में ऐतिहासिक हिंदू महासभा भवन नई दिल्ली में इसके माध्यम से विरोध दर्ज किया गया। धर्म रक्षक श्री दारा सेना के द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया। और इस सब के बावजूद जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है मणिपुर हिंसा को लेकर, जिस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत आक्रोश जाहिर किया, देश के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब ने ऑनरेबल डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने भी बहुत कठोर भाषा में एक संदेश देने का काम किया कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमें एक्शन और काम करना पड़ेगा। बहुत घटना दुखद थी, दुर्दांत थी, हृदय विदारक थी। हमारे देश की हिंदू बेटियां जो कन्या पूजन होता है, सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा होती है, नवरात्रों में कन्या पूजन होता है, नौ देवियों की पूजा होती है, हर कार्य की कन्या के द्वारा शुरुआत होती है। ऐसे देश में जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। G20 की हमारी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हम दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और हमारे अपने देश के प्रमुख हिस्सा मणिपुर, क्योंकि हमारा देश गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। हम भारत, हमारी भाषाएं अलग है, खाना पीना अलग है, पहनावा अलग है, रीति रस्म रिवाज अलग है, रंग रूप अलग है, लेकिन फिर भी हमारी भारत की एकता, अखंडता पूरी दुनिया में अभी है। हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश हैं। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी की माता है। क्या लोकतंत्र की परिभाषा में जो आप देख रहे हैं वीडियो, क्या ये सही है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने संविधान में लिखा था कि बेटियों के साथ हमारे देश में
ऐसा हिंदू बेटियों के साथ ऐसा होगा। एक हिंदू बेटियों के द्वारा ईसाई मिशनरीज के द्वारा जो किया गया वो दिख रहा है, उसमें साफ दिख रहा है, बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और ऐसे गलत कार्य करने वाले को किसी धर्म की परिभाषा में नहीं आंका जा सकता। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की बात करता है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक हिंदू बेटी जो बेटी थी, हमारे देश की परंपरा थी, हम नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर इसका क्या मतलब हुआ, बेटी को मोटार से उसका दिमाग उड़वाओ, उसको लात घूसों से मरवाओ। मणिपुर में क्या नारा नहीं चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे देश का नारा है, विश्व का नारा की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में आप लोगों के माध्यम से ये हम विरोध दर्ज करा रहे हैं और यही इसी वीडियो के आधार पर हम जो याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है उसको मुकेश जैन जी के द्वारा, धर्म रक्षक श्री दारा सेना के द्वारा ये पूरी हिंदू महासभा में आज एक बैठक के द्वारा, विशाल हिंदू संगठनों की बैठक के द्वारा, जिसमें देश के तमाम हिंदू संगठनों के लोग, हिंदुत्व की बात, हिंदू की रक्षा, हिंदू की धर्म सेना और इस तरह से तमाम लोगों ने आज यहाँ बैठक लेकर ये फैसला किया और निश्चित किया है कि इस तरह से जो दमन हुआ है, जिस तरह से बेटी के साथ हुआ है, उसके विरोध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका में उसमें लगा के और उसमें इस पर भी संज्ञान लिया जाएगा, इनके दोषियों को भी दंडित किया जाएगा, इनके दोषियों के भी जो जघन्य हत्या की गई, सबके सामने ब्रूटल हत्या, प्लान के साथ, साजिश के साथ, षड्यंत्र के साथ, सार्वजनिक स्थान पर, मेन सड़क पर, दिन दहाड़े जिस तरह से उसे पट्टी बांधकर, आंखों पे पट्टी बांधकर, हाथ बांधकर, बीच रोड पर निसहाय, असहाय, बेसहारा, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों पे पानी। क्या एक कविता है सिर्फ, क्या एक गीत है सिर्फ, क्या एक गाना है सिर्फ, क्या श्लोक है सिर्फ, क्या साधन है सिर्फ, मनोरंजन का साधन है? नहीं, इसका कड़ा विरोध जताया गया और इसी आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसी आधार पर याचिका लगाकर मणिपुर में जो हिंदू महिलाओं, लड़कियों के साथ गलत हुआ है उसके लिए कठोर कार्रवाई की मांग यहां से हम देश के माननीय गृह मंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री और देश के महान राष्ट्रपति जी से भी मांग करते हैं। बंगालियों को हमला किया आज से 25-30 साल पहले कि खासी लड़की छेड़ दी, उसके बाद नेपाली को हमला किया, उसका मारवाड़ी को मार के भगाया और देश को पता नहीं चला कि कब में इन्होंने पूरे मेघालय को ईसाई राज्य बनाया। ऐसे मिजोरम में किया, ऐसे नागालैंड में किया, सारे जैनियों को मारवाड़ी को मार के भगा दिया। आज पहली बार इनको मुंहतोड़ जवाब मिला है। इनके 250 चर्च में आग लगाई गई है और क्यों ना आग लगाई जाएगी, क्योंकि वहां से जो पाठ पढ़ाया जाता है शैतानियत का कि बाइबल में लिखा है कि जो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को, उनको शायद पत्थरों से मार दो। उनकी स्त्रियों को लूट का माल है जो तुम्हें प्रभु परमेश्वर ने तुम्हें भोगने के लिए दिए है। ये बाइबल व्यवस्था विवरण का अध्याय है 17, व्यवस्था विवरण अध्याय की 17वीं आयत है और 20वीं आयत है, जिसमें हिंदुओं के मंदिरों को जलाने की का पाठ पढ़ते हैं, सीखते हैं। आज जितने भी पूर्वोत्तर में ये आतंकवादी गिरोह है, इनसे इनकी फंडिंग इंग्लैंड से होती है, बाप्टिस्ट चर्च है, चर्च ऑफ अलायंस है, ये सब की फंडिंग इंग्लैंड से होती है, अमेरिका से होती है, वेटिकन से होती है और ये सब खामोश बैठते हैं। हिंदुओं पर मंदिर जलाए जाने पर कोई बोला वेटिकन का पोप आज तक बोला कि तुम्हारे मंदिर जलाएगा, मैं ईसाइयों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मंदिरों को तुम आग लगाओ। ऐसे दुष्टों को मारना, ऐसे दुष्टों को खतरनाक तरीके से हमला करना मैं नहीं सुनता बोला थे। हमारे गीता में लिखा अहिंसो परमो धर्म धर्मो हिंसा तथे, अहिंसा परमो धर्म है, किंतु धर्म के लिए यदि कोई हिंसा होती है तो वो भी अहिंसा ही है। तो मेरा तो यही कहना है कि पूर्वोत्तर में जितने भी ईसाई आतंकवादी गिरोह हैं वो हफ्ता वसूली करते हैं, रंगदारी ले रहे हैं, 10% ईसाई टैक्स ले रहे हैं, जज भी टैक्स देते हैं, वो ईसाई टैक्स, वकील भी टैक्स देते हैं, किंतु सब खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह का 10% हिस्सा ईसाई जजिया टैक्स के रूप में कट के ईसाई चर्च में चला जाता है और ये सब पूरा आतंकवादी गिरोह सब लगा हुआ है। और हमारी भारत सरकार अभी पीछे अपने जो नागालैंड के राज्यपाल थे उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि ये डबल टैक्स कैसा कि 6 साल के बच्चों को कड़ाके की ठंड में मार दिया गया, हिंदुओं घरों में आग लगा दी गई। कहाँ आग नहीं लगी? चर्च में आग नहीं लगी, क्योंकि कड़ाके की 22 दिसंबर की बात थी कि कड़ाके की ठंड में हिंदू लोग चर्च में शरण लिए, ईसाई बने। ये ईसाइयत का जो घृणित खेल चल रहा है अंग्रेजों ने चलाया। वहाँ के नागाओं को, नागा राजा आज से 100 साल पहले हिंदू राजा था जादूनंद, उसकी बहनी रायनी गायत्री थी। राजा को उन्होंने हमला किया, हटा दिया, मार दिया हमला करके,
और जिस तरह का इन्होंने खूनी खेल खेला है, उसके बाद पूरे नागालैंड को ईसाई बना दिया। मैं अंग्रेजों की रानी को समझाना चाहता हूँ, वो समझ जाए, ये खूनी खेल खेलना बंद कर दे। हिंदुओं को ईसाई बनाकर उनको मार के जबरदस्ती उनकी बहन बेटी से बलात्कार करके ये खूनी खेल दे, क्षमा मांग ले पोप और चार्ल्स, इंग्लैंड का राजा चार्ल्स, इसके लिए क्षमा मांगे। और जितने भी चर्च है इसकी भर्त्सना करे कि हमने जितने हिंदू मंदिर जलाए उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं, अन्यथा हिंदुओं का कोप वो कोप है कि एक भी नहीं बच पाएगा। 1857 की लड़ाई हुई, बहुत आपने देखा है किस तरह से हिंदू जागता है और पूरी धरती को लाल करके चलता है। आजादी से पहले भी देगा, आजादी के बाद भी देगा। आप उस खौफ से डरो, हिंदू भले ही 100 साल में जाएगा किंतु ईसाई आतंकवाद का पूरा नाश कर देगा। अभी जो पूर्वोत्तर में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को ईसाई बनाने की पूरी योजना चल रही है, ऐसा नहीं है कि हिंदू संगठन जाग रहे हैं। आज पहली बार हिंदू जागे हैं और मणिपुर में उन्होंने दिखा दिया है, 250 चर्च में आग लगाई गई है। आज तक मंदिरों में आग लगाते हैं, मेघालय में मंदिर में। आज अब से कुछ साल पहले नागालैंड के लड़के लड़कियां यहाँ घूमने आए थे, वो देखते हैं मंदिर है, बोले हमारे नागालैंड में तो मंदिर है ही नहीं। हमारे बैकुंठ लाल सोमनाथ प्रेम के मेरे गुरु हैं, वो थे, वो एक बार नागालैंड गए, तो नागालैंड में मंगल का दिन था। उन्होंने अपने ईसाई ड्राइवर को कहा कि भाई कहीं हनुमान जी का मंदिर है, मुझे प्रसाद चढ़ाना है। वो ड्राइवर, ईसाई ड्राइवर हंसा, बोले प्रेम जी, नागालैंड में और हनुमान जी का मंदिर, आपके सारे मंदिरों को तोड़कर उनकी हनुमान जी की मूर्तियों को हमने अजायब घर में रख दिया, संग्रहालय में रख दिया है, यहाँ कोई भी हिंदू मंदिर नहीं छोड़ा। तो ये ईसाइयत का जो शैतानी खेल चल रहा है, इस खेल का नाश तो होएगा, विनाश तो होएगा, और जरूर होएगा इनका विनाश। और ये विनाश लीला ही है। आज जितने जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये सब रो रहे हैं, संसद में रो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। ये सब जो चल रहा है ना खेल, ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। पूरा देश समझ गया है कि कैसे ये ईसाइयत का अत्याचार कर रहा है, कैसे ईसाइयत का नंगा नाच चल रहा है। ये पूरा देश आज समझ चुका है और इन अन्यायियों का विनाश की लीला शुरू हो चुकी है। और कोई भी जो ईसाई आतंकवाद का पक्षधर है या ईसाई आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोल रहा है, चाहे वो पोप हो, चाहे ब्रिटेन का चार्ल्स हो, जो उनको हथियार मुहैया करा रहे हैं, हमारी सरकार से मांग है इस सभी हिंदू संगठनों की कि जितने भी आतंकवादी गिरोह हैं, ईसाई आतंकवादी गिरोह, चाहे नागालैंड के, इनसे संधि की हुई है, वो संधि को खत्म करें, उनका खात्मा करें, इनके खिलाफ सेना उतारी जाए। इसके खिलाफ जिन लोगों ने विशेष सुरक्षा बल कानून का विरोध किया था मणिपुर में और आतंकवादियों को परिचय दिया था कि आज वो हिंदुओं को मार मार के भगा रहे हैं, चाहे वो मेधा पाटेकर हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इन्होंने यात्रा निकाली थी कश्मीर से मणिपुर तक की विशेष सुरक्षा बल कानून को खत्म किया जाए। इन सब के खिलाफ आतंकवाद की योग की वाली कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। इसी के साथ जो 10% ईसाई टैक्स लिया जा रहा है, वो ईसाई टैक्स बंद किया जाए। जो भी ईसाई टैक्स ले हमारा